आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में, जहां हम आपको मध्य प्रदेश से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। छतरपुर कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर मध्य प्रदेश कोटवार संघ ने अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कोटवार वर्दी की राशि कोटवारों के बैंक खातों में डालने, बढ़े हुए वेतन की एरियर दिलाने और हर कोटवार को सीयूजी मोबाइल सिम दिलाने की मांग प्रमुखता से की गई है। संघ के जिलाध्यक्ष बाबूलाल राही के नेतृत्व में जिले भर से पहुंचे कोटवारों ने प्रदर्शन करते हुए कलेक्टर के नाम ज्ञापन SLR RR गुप्ता को सौंपा। मध्य प्रदेश कोटवार संघ की तरफ से ज्ञापन आया है, जिन्होंने 3 मांगे रखी हैं। पहली मांग इन्होंने रखी है कि जो इनको कोटवारों को जो वर्दी की राशि होती है वो इनके खाते में ही डाली जाए, और दूसरा इन्होंने लिखा है कि कोटवार की हर महीने वो हर वर्ष वेतन बढ़ाने का प्रावधान है, तो उसके संबंध में इन्होंने लिख किया है कि हमारा जो वेतन है वो समय पर बढ़ाई जाए और जो उसका जो एरियस बनता है वो हमें खाते में हमें डाला जाए। और तीसरा इन्होंने कहा है कि प्रत्येक कोटवार को सीयूजी सिम दी जाए, और सीयूजी सिम चूँकि जो मिलती है शासन से उसका भुगतान शासन के हिस्से से होता है, आप लोगों को नहीं करवाना पड़ता। श्रीमान अपनी वेतन प्रसंगति के माध्यम से आवेदन दिया है एवं हमारी जो सीयूजी सिम है पूर्व में घोषणा की गई थी 24/9/2023 को, उसको भी विसंगति है, इसलिए उसको भी हम सीयूजी सिम डलाई जाए एवं जो हमारी वर्दी पूर्व की भांति राशि डाली जाती है इस वर्ष भी हमारी राशि डाली जाए। बड़वानी जिला अस्पताल परिसर में ऑक्सीजन प्लांट के पास कचरा जलाए जाने का मामला सामने आया है। इस घटना ने अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यह गंभीर लापरवाही मरीजों की जान को सीधे खतरे में डाल सकता है। समाजसेवी मनीष शर्मा और प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ऑक्सीजन प्लांट से कुछ ही दूरी पर कचरे के ढेर में आग लगाई गई थी, जिससे धुआं और लपटें उठ रही थी। आरोप है कि इस दौरान अस्पताल प्रबंधन या फायर सेफ्टी से जुड़े किसी अधिकारी ने कोई कार्रवाई नहीं की। ऑक्सीजन आग फैलने में सहायक होती है। यदि प्लांट क्षेत्र में कोई चिंगारी पहुंचती है तो आग विकराल रूप ले सकती है। इससे न केवल ऑक्सीजन सप्लाई बाधित हो जाएगी, बल्कि पूरे अस्पताल परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन सकता है। अस्पताल में के आईसीयू, इमरजेंसी और वार्ड में भर्ती गंभीर मरीजों की जान ऑक्सीजन सप्लाई पर निर्भर रहती है। यदि आग के कारण सप्लाई बाधित होती है तो कुछ ही मिनटों में स्थिति गंभीर हो सकती है। हाँ, आज जिला चिकित्सालय में धुआं उठते हुए देखा तो उस तरफ देखने पर ध्यान में आया कि जिस ओर ऑक्सीजन प्लांट लगा है जिला चिकित्सालय में, उसके ठीक सामने आग जल रही थी। वहां पर कचरा जलाया जा रहा था। अज्ञानतावश इस तरह का जो कृत्य है बड़वानी जिले के लिए भारी पड़ सकता है, क्योंकि ऑक्सीजन प्लांट अपने आप में अत्यंत ज्वलनशील स्थान होता है और उस पर पूरी निगरानी अस्पताल प्रशासन को रखना चाहिए, और साथ ही मरीजों की जान माल को देखते हुए वहां पर अग्निशमन के सारे इंतजाम पुख्ता होना चाहिए। बुरहानपुर जिले के मोहना संगम स्थित प्रसिद्ध श्री सिद्धेश्वर गणपति मंदिर में मंगलवार को संकष्टी चतुर्थी का पर्व बड़े ही श्रद्धा, आस्था और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर भगवान श्री गणेश को 51,000 लड्डुओं का भोग अर्पित किया, जो श्रद्धालुओं के बीच आकर्षण का केंद्र बना रहा। सुबह से ही मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही थी। वहीं श्रद्धालु भगवान गणपति के दर्शन पूजन के लिए कतारों में खड़े नजर आए। व्रतीय महिलाएं बड़ी संख्या में मंदिर पहुंची थी। भक्तों ने उपवास रखकर भगवान गणेश से सुख, समृद्धि और संकटों से मुक्ति की कामना की। हजारों जोड़ों ने हवन में आहुतियां डाली। वहीं मंदिर की विशेष सजावट की गई थी। फूलों और रोशनी से सजे मंदिर परिसर में भक्तिमय माहौल बना रहा। पंडितों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विशेष पूजा अर्चना संपन्न कराई गई। 51,000 लड्डुओं का महाभोग अर्पित करने के बाद भगवान गणेश की महाआरती भी की गई। प्रतिवर्ष हमें समिति द्वारा, मंदिर ट्रस्ट द्वारा आयोजन किया जाता है। इस वर्ष मोतीचूर के 51,000 लड्डुओं का महाभोग लगा है और सामाजिक परिस्थितियों को देखते हुए
सामाजिक समरसता महायज्ञ ऐसा प्रयास किया गया, अभिनव प्रयास किया गया, जिसमें समाज के विभिन्न वर्गों के प्रमुखों को सुबह 9 बजे प्रातः बुलाया गया है। उनके द्वारा यज्ञ का प्रारंभ किया गया है और सूर्यास्त तक मंदिर समिति का लक्ष्य था 11,000 जोड़े इसमें आहुति डाले। आप देख रहे हैं उत्तरोत्तर प्रगति हो रही है और 11,000 जोड़े यहाँ पर संध्या काल तक के आहुति डाल देंगे। कितने लड्डू बनाए थे? 51,000 लड्डू का मावक लग रहा है इसका। ये भाई साहब गणेश जी का मंदिर है, 400-500 वर्ष पुराना है और मैं पिछले 10 सालों से यहाँ आ रहा हूँ। गणेश जी की भक्ति में लगा हूँ, या जो भी अपन मान्यता मतलब मांगते हैं भगवान से वो पूरी होती है। कितने साल से लगातार? मैं 10 सालों से लगातार यहाँ पे आ रहा हूँ भाई साहब। कितने लड्डू का भोग लगा है? या 55,000 लड्डू का भोग लगा हुआ है। श्रद्धालु सुबह से आए हुए हैं और अपनी मनोकामना पूरी कर जो जिनकी हो जाती है वो भी यहाँ पे आते हैं, दर्शन करते हैं और हर साल यह श्रद्धालु बढ़ते जा रहा है। नवीन। छतरपुर जिले के बिजावर जनपद अंतर्गत ग्राम पंचायत पनागर में सरपंच प्रकाश चौरसिया एवं सचिव जाहर सिंह तथा ग्रामीणों द्वारा पनागर चौकी में गणेश चतुर्थी के अवसर पर भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित कर विशाल मेले का आयोजन किया गया। मेले का उद्घाटन करने विधायक पुत्र अभिराम धनंजय शुक्ला पहुंचे। मेला 3 दिनों तक चलेगा। इस मेले में बच्चों के मनोरंजन के लिए विशेष झूले लगाए गए हैं और बच्चे झूले में झूलते हुए आनंदित महसूस कर रहे हैं, जबकि मेले में मिठाइयों, खिलौनों और अन्य सामानों की दुकानें भी लगी हुई हैं। ग्रामीण जन पहली बार आयोजित हुए इस मेले का आनंद उठा रहे हैं। ये गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में गणेश जी की मूर्ति स्थापना की गई थी, जिसका आज पूजन था और उसी के उपलक्ष्य में आज मेले का आयोजन किया गया है और हजारों की जनसंख्या में आकर के हमारी जनता ने सभी ने साथ देकर के इस भव्य मेले को सम्मानपूर्वक सफल बनाया है। कितने दिन का आयोजन है इस मेले का? 3 दिन का आयोजन। और उद्घाटन करने कौन पहुंचे थे आज? विधायक राजेश शुक्ला भैया आए। बुरहानपुर जिले के खामनी गांव की गलियों में अनोखी बारात देखने को मिली। बारात का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। इस बारात में घोड़ी पर दूल्हा नहीं बल्कि दुल्हन सवार थी। सिर पर साफा बांधी और हाथों में तलवार लहराती घोड़ी पर सवार दुल्हन का अंदाज देखते ही बनता था। बौद्ध समाज के सुमेश तायड़े ने अपनी बेटी दुल्हन नेहा तायड़े को रानी लक्ष्मीबाई की तरह सजा धजा कर घोड़ी पर उसकी बारात निकाली। बारात देखकर ग्रामीण हैरान रह गए। खामनी गांव निवासी सुमेश तायड़े की 2 बेटियां और 1 बेटा है। कुछ वर्ष पहले उनकी पत्नी का निधन हो चुका है। उनकी पत्नी की इच्छा थी कि बेटियों को भी बेटों के समान दर्जा दिया जाए। उन्होंने दोनों बेटियों को फैशन डिजाइनर का कोर्स कराया। पहली बेटी की शादी हो चुकी है, दूसरी बेटी नेहा की शादी महाराष्ट्र में तय हुई है। तायड़े ने पत्नी की ख्वाहिश का ध्यान रखते हुए छोटी बेटी नेहा की बारात निकालकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान को सार्थक किया। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए। बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। अमीन मोटर्स उड़ान ई रिक्शा छत्तीसगढ़ का नंबर 1 ई रिक्शा शोरूम, जहां आपको सभी प्रकार के ई रिक्शा के वैरायटीज उपलब्ध मिलेंगे। हमारा ई रिक्शा काफी मजबूत है और ये सालों साल चलता है, तो आज ही घर ले आइए आरटीओ इंश्योरेंस के साथ। हमारा पता है अमीन मोटर्स, प्यारेलाल चौक, जीई रोड, न्यायालय के पास, राजनांदगांव। 9827174038 7724047008। खातेगांव के बापचा क्षेत्र में रेलवे द्वारा अतिक्रमण हटाने की तैयारी से हालात तनावपूर्ण हो गए हैं। कार्रवाई से 13 किसान प्रभावित बताए जा रहे हैं, जिनकी लगभग 22 एकड़ कृषि भूमि इसकी जद में है। मंगलवार को संभावित कार्रवाई को लेकर किसानों में भय और असंतोष गहराता जा रहा है, जिससे किसान और प्रशासन के बीच टकराव की स्थिति बन सकती है।
किसानों का कहना है कि रेलवे ने पूर्व में भूमि का मुआवजा तो दिया था, लेकिन वर्तमान में खड़ी फसल को होने वाले नुकसान की कोई भरपाई नहीं की गई है। ऐसे में अचानक की जा रही कार्रवाई उनकी आजीविका पर सीधा प्रहार कर रही है। किसानों ने प्रशासन और रेलवे से मांग की है कि या तो प्रति हेक्टर 50,000 रुपए का मुआवजा दिया जाए या तो कम से कम 2 माह का समय दिया जाए ताकि वे वैकल्पिक व्यवस्था कर सके। किसानों का आरोप है कि बिना पर्याप्त सूचना और पुनर्वास की ठोस योजना के अतिक्रमण हटाना अन्यायपूर्ण है। वहीं प्रशासन की ओर से अब तक कोई स्पष्ट रुख सामने न आने से असमंजस की स्थिति बनी हुई है। हमारा जो कहना है कि इसमें जो भी लागत लगी है हमारी, या तो उसका उचित मुआवजा दिया जाए या फिर इसका जो भी है निराकरण किया जाए। अभी विधायक जी से बात हुई थी हमारी, तो उन्होंने बोला मैं अधिकारियों से बात करता हूं और जो भी है इसका कुछ किया जाए। और बाकी जो है हम इसमें समय मांग रहे हैं 1 से 1.5 महीना। अगर ये हमारे को समय दे दें या तो फिर इसका मुआवजा दे दें। क्या नाम है आपको? जैसे मेरे भी इसमें 2 एकड़ जमीन गई है और सरकार ने उचित मुआवजा नहीं दिया है, तो मैं सरकार से उचित मुआवजे की मांग करता हूं। और प्रशासन अभी अपनी मनमानी कर रहा है, खड़ी फसल पर बुलडोजर चला रहा है। तो प्रशासन से मेरा ये कहना है या तो फसल का मुआवजा दिया जाए या फिर 2 महीने की मोहलत दी जाए। और रेल विभाग में हमारे छोटे छोटे किसानों की जमीन चली गई है और 7 लाख रुपए एकड़ हमको मुआवजा मिला है। इससे हमारा पालन पोषण नहीं हो सकता। अभी तक तो कुछ नहीं हुआ था, उनने नाली बना के चले गए थे, हमने फसल बो दी है। अब वो लोग आ गए हैं कल से और आने के बाद हमको डरा धमका रहे हैं और फसल मचा दी है। हम उनसे कह रहे हैं कि हमको मात्र आप 45 दिन दे दो ताकि हमारी फसल कट जाए, इसके बाद आपका काम कर लेना। तो वो लोग मान नहीं रहे हैं, तो हम बहुत परेशान हैं इस बात से और हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। इंदौर में दूषित पेयजल से 15 से अधिक लोगों की मौत के मामले को लेकर रतलाम में कांग्रेस ने मंगलवार को प्रदेश सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने इसे जल त्रासदी बताते हुए सरकार से जवाबदेही तय करने की मांग की है। कांग्रेस कार्यकर्ता मंगलवार दोपहर शहीद चौक पहुंचे। कांग्रेस के लोग हाथों में काले गुब्बारे, तख्तियां और घंटा लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। इसके बाद दूषित पानी से जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। कांग्रेसियों ने आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक लिया। इस दौरान पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच जमकर झूमाझटकी हुई। कुछ कांग्रेसी दौड़ लगाकर आगे बढ़े, जिन्हें पुलिस ने पीछा कर पकड़ लिया। पुलिस ने कई कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर पुलिस वाहन से उन्हें बिलपाक की ओर ले जाया गया। अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कांग्रेस सदस्यों द्वारा किया जा रहा था और स्टार्टअप में उनको अभिरक्षा में लिया गया है और अभिरक्षा में लिया जाकर जो है कार्रवाई संपादित की जा रही है। लगभग 100 लोगों के आसपास में है, जिनकी गतिविधियां जो थी ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो आगे बढ़ेंगे और कहीं ना कहीं पर जो है मंत्री महोदय के निवास की ओर जो है प्रस्थान करने की संभावना थी, तो हम लोगों ने उसको पहले ही रोक लिया था उनको। रीवा जिले के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र में एक युवक पर डीजल चोरी का आरोप लगाते हुए मारपीट करने के साथ ही उसकी चोटी उखाड़े जाने की घटना सामने आया है, जहां पीड़ित रोहित यादव ने बताया कि गांव के ही दीपक पांडे ने बिना किसी ठोस सबूत के उस पर चोरी का आरोप लगाते हुए उसे शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना दी। पीड़ित रीवा जिले के सिमरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत मढ़राहा का रहने वाला है। उसने बताया कि मझिगवा गांव में लाइन डालने का काम चल रहा है। वह मशीन चलाने के लिए वाहन से डीजल निकाल रहा था। इस बात को लेकर आरोपी ने उस पर चोरी का आरोप लगाते हुए विवाद शुरू कर दिया और मारपीट करने लगे। हल्ला सुनकर कंपनी के दूसरे कर्मचारी आए और बीच बचाव किया। पीड़ित ने आरोप लगाया है कि मारपीट के दौरान आरोपी ने उसकी चुटिया भी काट ली। पीड़ित ने इसकी शिकायत थाने में की। पुलिस मामले की जांच कर रही है। से डीजल निकाल रहे थे तो क्या नाम बताया? भुल्लू। कहाँ की घटना है ये मझिगमा की।
तो किस बात के लिए आपकी चोरी उखाड़ लिया गया? अपनी गाड़ी से डीजल निकाल रहे थे, चोरी लगा रहे थे। मैंने अपने सेठ से बात कराया, गाड़ी क्लोज कर रहे, वहाँ के 4 आदमी आए, सपोर्ट किए तो मारा पीटा और हमारी चुंदई उखाड़ लिया। कौन है बुल्ली, कौन है? बुल्ली वहीं का पांडे हैं। क्या करता है वो हो गया गांजा दारू का व्यापार करते हैं, गांजा ड्रिंक ज़्यादा किए रहे हैं। और फिर जब 4-5 आदमी और आए उनके मारपीट किए, वो सपोर्ट पा गए, हम पड़ गए अकेले। फिर इसके बाद वो भाग गए वहाँ से मारने के बाद। क्या काम करते थे आप? BSNL 5G का पाइप डाल रहे हैं अंदर। BSNL 5G में आप पाइप डालने का काम करने वहाँ मजगमा गए थे जी। इसकी रिपोर्ट आपने बैकुंठपुर थाना में दिखाई? थाना में दिए, लेकिन वहाँ कोई कार्रवाई नहीं हुई बैकुंठपुर थाना में। और मारपीट सिर्फ घूंचा भर के लिखा, राड हमारी चोरी हो गई है 2 ठो, तो राड की भी वहाँ नहीं FIR नहीं हुई है, सिर्फ मारपीट भर की हुई है मुटका के बस। ये बैकुंठपुर थाना अंतर्गत का ये मामला है और 2/1/26 की ये घटना बता रहे हैं। रोहित यादव करके व्यक्ति हैं जो थाने पे आए हैं और इन्होंने इनका ये कहना है, ग्रीवांस है इनका, दीपक पांडे ने इनके साथ मारपीट की है और कुछ डीजल ये निकाल रहे थे, उसी को लेके इन दोनों व्यक्तियों के बीच में वाद विवाद हुआ है। तो मामला पुलिस ने रजिस्टर्ड कर लिया है और अग्रिम कार्यवाही इसमें की जा रही है। बच्चे को तांत्रिक से बचाकर सनावद पुलिस ने पब्लिक का दिल जीत लिया है। पुलिस को पब्लिक का बेइंतहा प्यार मिल रहा है। आलम यह है कि पुलिस के अभिनंदन का सिलसिला 3 दिन से जारी है। पिछले 3 दिनों से सनावद के पुलिस थाना परिसर में पुलिस और आम लोगों के बीच एक उत्सव जैसा माहौल बना हुआ है। पहले आदिवासी समाज के लोगों ने थाना परिसर में पुलिस का स्वागत अभिनंदन किया। आज दोपहर में दुर्गा वाहिनी के सदस्यों ने पुलिस का अभिनंदन किया। युवा गुर्जर समाज ने TI रामेश्वर ठाकुर और उनकी टीम को प्रस्तावित पत्र देकर सम्मानित किया। शाम को अंजुमन इस्लाम कमेटी के सदर सेक्रेटरी और सदस्यों ने पुलिस टीम का स्वागत किया। रात में एडिशनल SP शकुंतला राहुल, SDOP अर्चना रावत, सनावद थाना TI रामेश्वर ठाकुर, बड़वाह TI बलराम राठौर, बढ़िया बेडिया TI धर्मेंद्र यादव और मंडलेश्वर TI का सराफा एसोसिएशन ने अभिनंदन किया। 22 दिन तक तांत्रिकों के चंगुल में फंसा रहा बालक प्रदीप कंडारे भी अपने पिता भगवान कंडारे और बुआ पिंकी बरेला के साथ थाना परिसर पहुंचा था। एक 6 वर्षीय बालक प्रदीप का कुछ ऐसे लोगों द्वारा अपहरण किया गया जो अपने नापाक इरादों के कारण उस पर कुछ ऐसी क्रियाएं कर रहे थे जो एक निंदनीय है। परंतु सनावद एवं आसपास के सभी क्षेत्रों के पुलिस विभाग द्वारा ऐसी कार्रवाई की गई और 22 दिन के अंदर उस बच्चे को सकुशल लाए। सराफा एसोसिएशन सनावद की ओर से पुलिस विभाग का कृतज्ञ हूँ। उनका हार्दिक अभिनंदन हमारे सराफा एसोसिएशन द्वारा किया गया है। सीहोर जिला अस्पताल में नवजात बच्ची की मौत के बाद सोमवार शाम बड़ा हंगामा हो गया। भैरुंदा तहसील निवासी दंपति ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए बच्चों के साथ अस्पताल के गेट के सामने बीच सड़क पर धरना प्रदर्शन किया। करीब 50 मिनट तक सड़क पर अफरा तफरी का माहौल बना रहा। परिजनों का आरोप है कि डिलीवरी के समय मैटरनिटी वार्ड में कोई जिम्मेदार लेडी डॉक्टर मौजूद नहीं थी। वहीं नवजात को ICU में भर्ती करने के बाद उन्हें बच्ची से मिलने तक नहीं दिया गया। शाम को बच्ची की मौत की सूचना भी दी गई, लेकिन शव देने से इनकार कर दिया गया, जिससे आक्रोश और बढ़ गया। धरने के कारण यातायात बाधित हो गया। दंपति को समझा बुझाकर नवजात शिशु का शव सौंप दिया गया। जिला अस्पताल में मेरी बच्ची का दम। क्या हुआ, क्या था? बच्ची का जन्म हुआ, बच्ची खत्म हो गई, डॉक्टर को कोई सुविधा नहीं है अस्पताल। कौन डॉक्टर कौन था? डॉक्टर मैं नाम नहीं जानता हूँ, नाम ही नहीं बता रहा। मेरे पास रिकॉर्डिंग है सभी की। मैं जिससे पूछूं ये रिकॉर्डिंग लो आप, तो मैं जिससे पूछूं यार भाई साहब कौन बोल रहा हूँ आप, तो मेरे को बता तो दो कि आप कौन सा बोल रहे। अरे तेरे को आने से मतलब, अरे भाई आजकल इसमें चल रहा है, सतर्क रहे। पहले नाम पर तो कोई बुलाया तो मत जा, उसके बाद वो मेरा मतलब जो कि ये देखो मैं नंबर दे रहा हूँ आपको। कितनी उम्र थी बच्ची की? बच्ची डिलीवरी हुई, इस महिला की डिलीवरी इसने खुद ने करी है। इसकी डिलीवरी मैं कोई मैडम नहीं आई, मेरा मतलब बच्ची बाहर निकल गई, उसके बाद इसने डिलीवरी करी और इमरजेंसी केस में यहाँ पहुँचाया था।
कब हुई थी डिलीवरी? कब हुई थी डिलीवरी? कब हुई थी? 2 तारीख को हुई, रात में 2 बजे। ग्वालियर नगर निगम परिषद का आज विशेष सम्मेलन आयोजित हुआ। लंबी चर्चा के बाद निगम सभापति ने आयुक्त को सख्त आदेश दिए। आयुक्त को पूर्व में परिषद द्वारा जारी किए गए ठहराव प्रस्तावों पर कार्रवाई करने का समय देते हुए जानकारी तलब की गई। ग्वालियर नगर निगम परिषद का विशेष सम्मेलन सभापति मनोज सिंह तोमर की अध्यक्षता में हुआ। इस खास बैठक में पदेन व्यवस्था के संबंध में पारित ठहराव का चर्चा की गई। वहीं इस दौरान सत्ता पक्ष कांग्रेस और विपक्षी भाजपा पार्षदों ने जमकर हंगामा किया। एक दूसरे के कार्यकाल पर सवाल उठाए गए। लंबी चर्चा के बाद सभापति मनोज सिंह तोमर ने आसंदी से नियमायुक्त संघ प्रिय को निर्देश किया कि वह परिषद द्वारा जारी किए गए पदेन व्यवस्था से जुड़े ठहराव का अध्ययन करें, साथ ही पूर्व के ठहराव का अक्षरशः पालन कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। ये बिंदु काफ़ी समय से चल रहा है। पूर्व में भी इस बिंदु पर ठहराव हो चुके हैं, लेकिन इसका 10-25% पालन हुआ, वहाँ की पूर्णता पालन नहीं हुआ। इसलिए सदन में पक्ष विपक्ष सभी लोगों ने अपनी बात रखी और इस पर विस्तृत चर्चा कराई। चर्चा के बाद चूँकि सदन एक राय नहीं था और बार बार यही कहा जा रहा था कि भाई आयुक्त पालन करें, तो आयुक्त को समय दिया है कि इस जो पूर्व में जो ठहराव हुए हैं उसका पालन करके पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करें सदन में, जिससे इस पर निर्णय लिया जा सके। आज परिषद का विशेष सम्मेलन था जिसमें पदेन व्यवस्था जो अधिकारियों की पदस्थापना है नगर निगम में विभिन्न पदों पर, उनके संबंध में चर्चा हुई और बहुत ही सकारात्मक निर्देश प्रदान किए गए हैं। उसमें सभी जो कर्मचारी अधिकारी कार्य कर रहे हैं उनकी मेरे द्वारा पहले ही जानकारी परिषद के जो बिंदु के संबंध में बनाई गई है। उसमें 102 कर्मचारी हैं जो एक से अपने जो मूल पद है उसके ऊपर काम कर रहे हैं, तो उसमें कई आवश्यकता के मद्देनज़र कई अन्य कारण जो हैं उनके कारण से काम कर रहे हैं। चूँकि आवश्यकता है, पदोन्नति समय पर नहीं हुई है, तो इनका परिषद की मंशा के अनुसार उनका परीक्षण किया जाएगा और जो भी अगर नियम विरुद्ध पदों पर जो काम कर रहे हैं उनके संबंध में परिषद की मंशा अनुसार कार्रवाई की जाएगी। हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।